पैरों की पाठशाला में अब हम आगे बढ़ते हैं। आज हम करेंगे मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 18 द मून। मून का जो तत्व है वो है जल, वाटर। मुख्य शब्द हैं इसके अंतर्ज्ञान, भ्रम, रहस्य, सपने, भावनाएं, डर और छिपी सच्चाई। ज्योतिषीय संबंध चंद्रमा से है। द मून भावनाओं, अंतर्ज्ञान, भ्रम, डर और छिपी हुई सच्चाइयों का कार्ड है। यह कार्ड हमें बताता है कि हर चीज वैसी नहीं होती जैसे पहली नजर में दिखाई देती है। मुख्य अर्थ: भ्रम और असमंजस। किसी स्थिति में स्पष्टता की कमी हो सकती है। अंतर्ज्ञान: अपने अंदर की आवाज और इंट्यूशन पर ध्यान देने का संकेत है। छिपी बातें: कोई सच्चाई अभी सामने नहीं आई है तो कुछ बातें पर्दे के पीछे हो सकती हैं। डर और चिंता: मन के अंदर मौजूद आशंकाएं वास्तविकता से बड़ी लग सकती हैं। सपने और अवचेतन मन: सपनों, भावनाओं और सबकॉन्शियस थॉट से जुड़ा कार्ड है। अगर किसी की लव एंड रिलेशनशिप रीडिंग के लिए ये कार्ड आता है। प्रेम में द मून कंफ्यूजन, इनसिक्योरिटी या गलतफहमी दिखा सकता है। रिश्ते में कुछ बातें स्पष्ट न होने पर जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। अपनी भावनाओं को समझना और खुलकर बातचीत करना जरूरी है। अगर सेम यही कार्ड किसी के कैरियर और धन के लिए आता है तो कैरियर के लिए ये कार्ड संकेत देता है कि अभी परिस्थितियां पूरी तरह स्पष्ट नहीं हैं। किसी ऑफर, निर्णय या आर्थिक मामले में पूरी जानकारी लेकर ही फाइनल डिसीजन या फैसला करें। अफवाहों या अधूरी जानकारी पर विश्वास ना करें। अगर आध्यात्मिक अर्थ के लिए देखें इस कार्ड को तो द मून आध्यात्मिक रूप से अंतर्ज्ञान, सपनों और भीतर की यात्रा का प्रतीक है। यह हमें अपने डर को पहचानने और अपनी इनर विजडम पर भरोसा करना सिखाता है। अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड उल्टा यानी कि रिवर्स में आ जाए, रिवर्स द मून, उल्टा आने पर द मून अक्सर भ्रम दूर होने, सच्चाई सामने आने और मानसिक स्पष्टता बढ़ने का संकेत दे सकता है। जो चीज पहले समझ नहीं आ रही थी वह धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो द मून का कार्ड है ये हमें क्या संदेश देता है। मून का कार्ड हर दिखाई देने वाली चीज पूरी सच्चाई नहीं होती। डर के बजाय अपने अंतर्ज्ञान को सुने और सही समय पर सच्चाई को सामने आने दे। आगे बढ़ते हैं मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 19 द सन। इसका एलिमेंट है अग्नि। ग्रह है इसका सूर्य। मुख्य अर्थ है इसका खुशी, सफलता, आत्मविश्वास, सकारात्मक ऊर्जा और स्पष्टता। कार्ड का अर्थ: द सन टैरो का सबसे सकारात्मक कार्ड माना जाता है। यह खुशी, सफलता, मान सम्मान और जीवन में नई ऊर्जा का प्रतीक है। यह बताता है
कि परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में आ रही हैं और चीजें स्पष्ट होने लगेंगी। अगर किसी के लव एंड रिलेशन के लिए 10 सन का कार्ड आता है, प्रेम में ये कार्ड सच्चे प्यार, खुशी, आपसी समझ और मजबूत रिश्ते का संकेत देता है। अविवाहित लोगों के लिए नया और सकारात्मक रिश्ता आने की संभावना दर्शाता है। अगर यही कार्ड करियर और धन के लिए आए, करियर में सफलता, पहचान, प्रमोशन और अच्छे अवसर मिलने का संकेत, मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने और आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना दर्शाता है। आध्यात्मिक अर्थ, द सन आंतरिक प्रकाश, आत्मविश्वास और जागरूकता का प्रतीक है। यह हमें अपने भीतर की सकारात्मक शक्ति को पहचानने और जीवन को आशावादी दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देता है। अगर किसी की रीडिंग में यही कार्ड यस और नो यानी कि हाँ और ना या पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए आए, तो हाँ, यह बहुत मजबूत यस कार्ड है। यह सफलता और सकारात्मक परिणाम की ओर संकेत करता है। ओवरऑल अगर हम इस कार्ड का मुख्य संदेश देखें तो अपने भीतर के प्रकाश पर विश्वास रखें। अंधकार के बाद सूर्य का प्रकाश अवश्य आता है। टैरो की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 20, जजमेंट। इसका मतलब है न्याय का दिन। टैरोट में इसे निर्णय या जागृति का कार्ड भी कहते हैं। सबसे पहले हम आपको कार्ड के चित्रण के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा मैंने किन्हीं कारणों से कार्ड को कवर किया हुआ है। इस कार्ड में आप देखेंगे आसमान में बड़े बड़े बादलों के बीच महादूत गैब्रियल तुरी बजा रहा है। तुरी पर लाल क्रॉस का झंडा लगा है। यह कर्म और जागरूकता का प्रतीक है। नीचे समुद्र के किनारे कब्रों से लोग उठ रहे हैं। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा। उनके हाथ ऊपर की तरफ खुले हैं, जैसे वो पुकार को स्वीकार कर रहे हों। पीछे बर्फ के ढके बड़े पहाड़ हैं जो ज्ञान, स्थायी सत्य को दिखाते हैं। इसका मतलब है आपकी आत्मा की पुकार, पिछले कर्मों से मुक्ति और नई चेतना में जन्म। मुख्य अर्थ, अगर किसी की रीडिंग में ये कार्ड सीधा आता है, यह कार्ड अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। आध्यात्मिक अर्थ, यह आत्म जागृति का कार्ड है। आप अब तक जो भ्रम में थे, अचानक से सच समझ में आ रहा है। आपकी अंतरात्मा आपको सही रास्ते पर बुला रही है। पुराने पाप, गिल्ट और पछतावे को छोड़ने का समय है। सामान्य जीवन में अगर यही कार्ड आता है तो ये कहता है आपके जीवन में कोई बड़ा फैसला लेने का समय आ गया है और ये फैसला दिल से लेना होगा, दिमाग से नहीं। पुराने कर्मों का हिसाब हो रहा है। अगर आपने अच्छा किया है तो अब उसका फल अच्छा मिलने का आपका टाइम आ गया है। किसी पुरानी गलती के लिए खुद को माफ़ करना और दूसरों को भी माफ़ करना। अगर यही कार्ड किसी के प्रेम संबंध के लिए आए, अगर रिश्ते में दूरियां थी तो अब सच्चाई सामने आएगी और रिश्ता सुधरेगा। सिंगल लोगों के लिए कोई पुराना रिश्ता वापस आ सकता है या आप समझेंगे कि आपको सच में कैसा साथी चाहिए। अगर यही कार्ड करियर और पैसे के लिए आता है, नौकरी या बिजनेस में आपको एक बड़ा मौका मिलेगा
जो आपके जीवन की दिशा बदल देगा। यह प्रमोशन, नई जॉब या आपके काम को पहचान मिलने का समय है। अपने काम का ईमानदारी से मूल्यांकन करें। यही कार्ड अगर स्वास्थ्य के लिए आता है, शरीर और मन दोनों में शुद्धिकरण का समय है। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अगर आप अपनी आदतों को सुधारेंगे तो नई आदतें आपके अंदर जन्म लेंगी। अगर यही कार्ड किसी की रीडिंग में उल्टा आता है तो इसका अर्थ बिल्कुल ही बदल जाता है। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना कर रहे हैं। खुद पर बहुत ज़्यादा सख्त होना, गिल्ट में फंसे रहना, खुद को माफ़ ना कर पाना, दूसरों के डर से या लोग क्या कहेंगे सोच कर बड़ा फैसला टालना, अतीत में फंसे रहना और उसी गलती को बार बार दोहराना। यह कार्ड कहता है खुद को दोष देना बंद करो और आगे बढ़ो। अगर ओवरऑल हम संक्षेप में यानी कि 1-2 लाइन में इस कार्ड को लें तो ये जजमेंट का कार्ड कहता है उठो, जागो, तुम्हारा नया जीवन तुम्हें पुकार रहा है। अतीत खत्म हुआ, अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। यह कर्म, मुक्ति, क्षमा और आत्मा के अंतिम न्याय का कार्ड है। आगे बढ़ते हैं मेजर अरकाना का कार्ड नंबर 21, द वर्ल्ड। यह टैरोट का आखिरी और सबसे शुभ कार्ड है। जहाँ जजमेंट में जागृति होती है वहाँ द वर्ल्ड में मंजिल मिल जाती है। अगर कार्ड के चित्र को हम देखें, इस कार्ड में आप देखेंगे बीच में एक औरत नाच रही है। उसके शरीर पर एक बैंगनी कपड़ा लिपटा हुआ है। वह स्वतंत्रता और पूर्णता की प्रतीक है। उसके दोनों हाथों में 2 छड़ियाँ हैं, जैसे वह पूरी दुनिया को संभाले हुए है। उसके चारों ओर एक हरे रंग की माला है जो फूलों से बनी हुई है। यह सफलता और अनंत चक्र को दिखाती है। चारों कोनों में 4 आकृतियाँ हैं, शेर, बैल, मनुष्य और गरुड़। ये चारों तत्व अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और 4 राशियों का प्रतीक हैं। स्त्री का नाच बताता है कि जीवन एक उत्सव है, आपने अपना चक्कर पूरा कर लिया है। अगर ये कार्ड किसी की रीडिंग में सीधा आता है, इसका सबसे बड़ा अर्थ है पूर्णता, सफलता और यात्रा का पूरा होना। आध्यात्मिक अर्थ, आपने अपने जीवन का एक बड़ा पाठ सीख लिया है। अब आपकी आत्मा अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार है। यह मोक्ष और ज्ञान की प्राप्ति का कार्ड है। अगर यही कार्ड सामान्य जीवन के लिए आता है, जो भी काम आप लंबे समय से कर रहे थे वह अब पूरे होंगे। मेहनत का फल मिलेगा। एक चक्कर खत्म और दूसरे की शुरुआत। विदेश यात्रा, दुनिया देखना या अपने सपनों की दुनिया बनाना। अगर यही कार्ड किसी के लव और रिलेशनशिप के लिए आता है, रिश्ते में पूर्णता, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो शादी, सगाई या एक साथ रहने का फैसला। सिंगल है तो आपको ऐसा साथी मिलेगा जो आपको पूरा महसूस कराएगा, बहुत ही सुखी और संपूर्ण प्रेम। अगर यही कार्ड किसी के करियर और पैसे के लिए आता है, ये सबसे अच्छा कार्ड है। प्रमोशन, बिजनेस में सफलता, पढ़ाई पूरी होना, डिग्री मिलना, आपके काम को पूरी दुनिया में पहचान मिलेगी। विदेश में नौकरी या काम का योग भी बनता है। अगर यही कार्ड स्वास्थ्य के लिए आता है तो उत्तम स्वास्थ्य, ऊर्जा और खुशी। अगर यही कार्ड किसी की रीडिंग में उल्टा आ जाए, उल्टा कार्ड क्या कहता है? मंजिल के बहुत करीब आकर रुक जाना,
कोई एक छोटी कमी से काम अधूरा रह जाना। सफलता तो मिल रही है पर आप उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे। विदेश जाने में रुकावट, पढ़ाई पूरी ना होना, खुद को बंद महसूस करना, दुनिया से अलग थलग लगना, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती ख़त्म करने की कोशिश जबकि अभी समय बाकी है। यह कहता है अपनी जीत का जश्न मनाना सीखो और आखिरी कदम भी धैर्य से पूरा करो। अगर ओवरऑल हम 1 या 2 लाइन में इस कार्ड की डिस्क्रिप्शन को देखें तो द वर्ल्ड कहता है तुमने कर दिखाया, अब तुम्हारी दुनिया पूरी हो गई है। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है और बड़ी दुनिया की शुरुआत है। यह उपलब्धि, यात्रा, एकता और परम आनंद का कार्ड है। नमस्कार।